प्रिय छात्रों, शास्त्री तृतीय खंड के पाठ्यक्रम में अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत साहित्य का इतिहास अर्थात संस्कृत वाङ्मय का इतिहास आपको पढ़ना है और इसमें वैदिक वाङ्मय, वेदांग साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, लघुत्रयी, प्रस्थानत्रयी इत्यादि अनेक साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करना है। पूर्व में इस विषय पे आप सभी लोगों को बता दिया गया था, फिर भी आज इस लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पुनः एक बार आपको स्मरण दिलाने के लिए और परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ संस्कृत वाङ्मय के इतिहास के बारे में, संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो ये हम जानें कि साहित्य क्या होता है। साहित्य का अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति है सहितस्य भावः साहित्यम। सहित क्या है? हितेन सह सहितम, यानी जो हित से जुड़ा हुआ है वो सहित है। और सहितस्य भावः साहित्यम कहने का मतलब कि वाङ्मय की वो विधा जो मानव मात्र के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, उसे साहित्य कहते हैं। तब एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि क्या हम गणित को, मैथमेटिक्स को साहित्य कहेंगे? यहां ध्यान दें आप कि मैंने इसकी व्युत्पत्ति बताया सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात सहित शब्द तथा अर्थ का भाव, न केवल सहित या हितकारी होना, भाव प्रधान भी होना चाहिए। साहित्य में भाव की भी प्रधानता होती है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो दर्शन से जुड़े हों, चाहे वैदिक साहित्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे लौकिक साहित्य हो, सारे के सारे साहित्यों में भाव की प्रधानता है और वो मानव मात्र के लिए हितकारी हैं, इसलिए इसे साहित्य कहा गया है। हमारा संस्कृत साहित्य सबसे प्राचीनतम साहित्य है, इसमें कोई विवाद नहीं। अतः अपने इस प्राचीनतम हमारा साहित्य है, हमारी जो बौद्धिक विरासत है, इसके महत्व को देखें। सर्वप्रथम प्राचीनता की दृष्टि से हमारा साहित्य जो है उसकी तुलना में विश्व का कोई भी साहित्य टिकता नहीं है। इतना प्राचीन साहित्य कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। कुछ पाश्चात्य विद्वान मिस्र के साहित्य को सबसे पुराना कहते हैं, लेकिन मान्यवर लोक बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार उनका जो शोध है इस बात को प्रमाणित करता है कि लगभग 8000 वर्ष पहले हमारे यहाँ साहित्य की रचना हो गई थी और उस परंपरा में हमारे वेद पहले साहित्य हैं। कल्पना कीजिए, जब विश्व की सभ्यताएं जंगलों में अपने आदिकाल में थी, तब हमारे यहाँ इतना समृद्ध साहित्य लिखा गया था और उस वैदिक साहित्य की व्याख्या आज हर विद्वान अलग अलग ढंग से अपने दृष्टिकोणों से करता है। इतना बड़ा साहित्य, इतना समृद्ध साहित्य, इतनी समृद्ध भाषा, यह द्योतित करता है कि उस समय का हमारा समाज भी बड़ा ही सभ्य था, बड़ा ही सुसंस्कृत था। अब विस्तार में न जाते हुए मैं आपको संक्षेप में वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ाता हूँ, बताता हूँ।
वैदिक साहित्य के बारे में अब जो मैं आपके सामने संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ उसे गौर से सुनेंगे। वैदिक साहित्य में वेद और वेदांग है। मंत्र समूह जो है उसे हम संहिता कहते हैं। यज्ञानुष्ठान को देखते हुए भिन्न भिन्न ऋत्विजों के लिए इन मंत्र संहिताओं का संकलन किया गया है। यह संकलन स्वयं वेद व्यास ने किया है। इसमें बहुत कुछ शब्द ऐसे आएंगे, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। इनके बारे में पहले जानें। होता क्या है? होता उसे कहते हैं जो होत्र कर्म का संपादन करता है। यह ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ता है तथा उपयुक्त देवताओं का आह्वान यज्ञ में करता है। इन याज्ञा या अनुवाक्या ऋचाओं को शस्त्र भी कहते हैं। उद्गाता औदगात्र कर्म का संपादक होता है। साम या स्तोत्र का गायन करता है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन होता है उनका पारिभाषिक नाम योनि है। अध्वर्यु यज्ञ के मुख्य कर्म का जो संपादक ऋत्विज है उसे अध्वर्यु कहते हैं। इसी के विशिष्ट कर्म हेतु यजुर्वेद की संहिताएं संकलित की गई हैं। ब्रह्मा, इसका कार्य यज्ञ के बाहरी विघ्नों से रक्षा करना, स्वर की त्रुटियों का मार्जन करना, प्रायश्चित आदि का विधान इत्यादि है। यह ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष होता है। अब हम आते हैं ऋक् संहिता पे। पुरुष सूक्त में परमेश्वर से ऋचाओं का आविर्भाव बताया गया है। इसीलिए हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। ऋक् संहिता में अब ऋग्वेद का क्रम देखते हैं हम। ऋग्वेद में दो प्रकार के क्रम उपलब्ध होते हैं हमें। पहला अष्टक क्रम है और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समग्र ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभक्त है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय अर्थात ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। अध्याय का अवान्तर विभाग वर्गों में है। वर्ग ऋचाओं के समुदाय की संज्ञा है। वर्ग क्या है? ऋचाओं के समुदाय की संज्ञा है। अष्टक अध्याय वर्ग मंत्र 8, अष्टक 64 अध्याय 2006 वर्ग 10,552 मंत्र। फिर देखें, अष्टक अध्याय वर्ग मंत्र 8, अष्टक 64 अध्याय 2006 वर्ग और मंत्र 10,552 मंत्र हैं। मंडल क्रम, यह विभाग अधिक महत्वशाली, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अतः निरुक्त आदि में ऋग्वेद को दशतई कहा गया है। मंडलों में अनुवाकों में सूक्त और सूक्तों में ऋचाएं हैं। इस प्रकार 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1017 सूक्त। हालांकि विंतर निज ने 1028 सूक्त बताया है और मंत्र 10,552, जैसा कि ऊपर में ही मैंने बताया। अष्टक्रम में 10,552 मंत्र हैं। 1017 सूक्तों के अतिरिक्त 11 सूक्त वालखिल्य कहलाते हैं। खिलका शब्दार्थ है परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मंत्र। इन गणनाओं का कार्य कात्यायन ने सर्वानुक्रमणि में किया है। ऋग्वेद संहिता में 3 छंदों की प्रचुरता है, त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। प्रथम मंडल तथा दशम मंडल अर्वाचीन माने जाते हैं। दशम मंडल के ऋषि क्षुद्र सूक्त तथा महासूक्त कहे जाते हैं। द्वितीय से नवम मंडल को मध्यस्थित होने के कारण तत्रय ऋषिगण माध्यम नाम से पुकारे जाते हैं। प्रथम मंडल के ऋषि
शतर्चिनः मधुछंदा है। अब ऋग्वेद की शाखाओं को देखें। महर्षि वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों को वेद पढ़ाया। पहल को ऋग्वेद, कवि जैमिनी को सामवेद, वैषम्य पायन को यजुर्वेद तथा दारुण सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की समस्त शाखाएं 21 हैं। इनमें चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य हैं: शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शांखायन, मांडुकायन। ऋग्वेद की जो आजकल प्रचलित शाखा है, शाकल शाखा, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में सर्वेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन है। यह विकास परवर्ती है, बहुदेववाद, एकदेववाद और सर्वेश्वरवाद के क्रम से। नासदीय सूक्त भी हैं जो बहुत दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्ष सूक्त, दान सूक्त आदि भी 10वें मंडल में ही हैं। नासदीय सूक्त पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक् सूक्त, दार्शनिक सूक्त 10वें मंडल में है। नासदीय सूक्त जगत की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करता है। इसके अनुसार सर्वप्रथम काम उत्पन्न हुआ जो मनस का प्रथम रीतस है। हिरण्यगर्भ के विषय में यह प्रसिद्ध मंत्र है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। क इसमें प्रजापति का वाचक है। पुरुष सूक्त में पुरुष सहर्ष शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात इस तरह की महत्वपूर्ण सूक्त मंत्र हैं। यजुसंहिता परभमाएं आध्वर्य कर्म के लिए उपादेय यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है। वेद के 2 संप्रदाय हैं, आदित्य तथा ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद और ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद का शुक्लत्व और कृष्णत्व भेद इसके स्वरूप पर आश्रित है। शुक्ल यजुर्वेद में 10 पौर्णमासादि के उपयुक्त मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। मंत्र व ब्राह्मणों का एकत्र मिश्रण ही इसके कृष्णत्व का कारण है। मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप से शुक्ल यजुः के शुक्लत्व का कारण है। कृष्ण यजुः की प्रधान शाखा, ध्यान देंगे लघुतरीय प्रश्न में भी आता है, कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुः की मंत्र संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाती है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें विभिन्न इष्टियों का वर्णन है। वेद निर्माण हेतु 10,800 ईंटें, जो वेदिका का निर्माण हम करते हैं उसमें 10,800 ईंटें आवश्यक हैं। रुद्राध्याय जिसमें शतरुद्रीय होम का प्रसंग है, इसी का अंश है। अब आगे के अध्याय में हम फिर इसको जारी रखेंगे। अब यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।